आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रसंग रखता हूँ जिसमें अधिकांश दुनिया, हम सब लोग बीच में ही हैं। मैं भी 750 करोड़ लोग धरती पर, ऐसा बोला जाता है। फिर आगे पीछे थोड़े से हो सकते हैं, लगभग ये जनसमूह हमारा धरती पर इतने लोगों का है पूरे विश्व में। और सबका प्रयास होता है कि हम अपने टारगेट को भी छुएं और हम रुके नहीं, झुके नहीं। ऐसे इरादे से चलने का सोचते तो हैं, पर प्रयास कुछ लोग करते हैं और पहुंचते कुछ लोग हैं। अब कौन लोग पहुंचते हैं, कुछ लोगों का प्रयास होता है, ये आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो पंक्ति पर बताता हूं। हम चलते चलते रुक जाते हैं, अधिकांश लोग हम सब। हम चलते चलते रुक जाते हैं, बातें बड़ी बनाते हैं। हम चलते चलते रुक जाते हैं, बातें बड़ी बनाते हैं। रुका हुआ क्या बताएगा, पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। इसलिए चलने में भलाई है, यह बात समझ में आई। तो दो पंक्ति की, इसके बीच में कितना बड़ा राज छुपा है कि हम चलते चलते रुक जाते हैं, बातें बड़ी बनाते हैं। रुका हुआ क्या बताएगा, पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। इसलिए चलने में भलाई है, यह बात समझ में आई। चले बेटी, चलने में ही भलाई है। आप देख लीजिए, कुछ ऐसे लोग हुए हैं, आपको एक टारगेट, हम सबको टारगेट मिला होता है, हमने खुद ही तय किया होता है हमने ये काम करना, वो करना, तो टारगेट बन जाता है। कुछ लोग उस टारगेट को कैसे पार करते हैं, उनके बीच में कैसे एक ललक होती है काम करने के लिए, उस ललक से वो आगे बढ़ते हैं। अपना अपना प्रयास होता है, उस प्रयास में कोई कामयाब हो जाता है, कुछ रास्तों को लेके ही परेशानियां खड़ी करता रहता है। अब रास्ता तो है, वो रास्ता है ना, रास्ते में आपको कीचड़ भी मिलेगा, फूल भी मिलेगा, सुगंध भी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो पंक्ति में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एक कोई गुरु थे, उन्होंने लालिया और मोतिया, दो कुत्ते थे, उन्होंने पाले। उन्होंने लालिया और मोतिया को बोला कि तुम लोग कुंभ नहाने जाओ भाई, ठीक है। वो बोले ठीक है साहब, आप 15-20 दिन के बाद में, जैसे यहाँ से यात्रा हुई, हरिद्वार कुंभ नहाकर आपको आना, 15-20 दिन लगेंगे, तो आप तय यात्रा पर आप वापस आ जाइए। बोले ठीक है। अलग अलग जाना है, उनको हो गया कि भाई अपने को तो यात्रा करनी है। उनमें से एक लालिया जो था, वो निकलता, अपनी यात्रा स्टार्ट करता है। जैसे वो अगले चौक पर पहुंचता है तो कुत्तों का जनसमूह उसको मिलता है। वो मिलता तो कुत्ते भौंकते हैं उसके ऊपर, भौंकते हैं उसके ऊपर। वो क्या करता है कि वो भी प्रयास में पलटकर वो भी भौंकता है। कुछ झड़प होती है उनकी, ताकतवर था तो वहां से रास्ता निकालकर आगे की यात्रा बढ़ा देता है, पर चोटें लगती हैं, शरीर छिले जाते हैं उसके, लालिया के। थोड़ा और आगे जाता है, किसी जगह ज्यादा कुत्तों का समूह होता है, तो वहां पर वो भी पूंछ दबा लेता है कि यहाँ तो भाई अपनी निकाल निकल सकते। ऐसा भी होता है, तो मनुष्य के साथ भी होता है। जहाँ पर थोड़ा निर्बल दिखेगा तो वहाँ पर ताकत दिखाएगा, जहाँ पर ताकतवर दिखेगा तो वहाँ पर दुम दबाएगा। ये प्रकृति है, ये शेर भी ऐसा करता है, ये सभी लोग ऐसे करते हैं। 750 करोड़ लोग ही ऐसा करते हैं। कुछ लोग हैं बुद्धिमान, उनमें से, चाहे वो जानवर अवस्था में है, चाहे वो मनुष्य अवस्था में है, उनकी गिनती कम है। वो अपना रास्ता कैसे तय करते हैं, मैं प्रयास करता हूँ। लालिया बड़ा आ गया, लालिया आगे गया तो आगे, वहां तो उसने दुम दबा ली, पहले वो भौंका, फिर दुम दबा ली, फिर आगे गया, फिर उसकी छीना झपटी हुई। ऐसे करते करते वो अपनी यात्राएं करते करते उसको था कि इस तय समय में मेरे को अपने गुरु के आश्रम में पहुंचना, तो जाना था। क्योंकि गुरु ने बोला था पलट कर आया, वो याद था दोनों। अब वो समय आ गया, आगे दोनों, लालिया और मोती गुरु के आश्रम में। बोले हाँ भाई आ गए, बोले आ गए सर, चलो चलो। अरे बोले लालिया, तेरे को इतना ये लहू लुहान, तेरा इतना बुरा हाल हो रखा है, खूनो खून, तू क्या है ऐसे? बोले महाराज मैं आपका शिष्य। बोले हाँ ठीक है ना। मैं गया यात्रा के ऊपर, पहले पड़ाव पर मुझे ये हुआ, फिर उसने अनुभव बताया अपने, दूसरे पड़ाव पर ये हुआ, तीसरे, क्रम अनुसार जैसे जैसे पड़ाव को पार करता गया, वो हरिद्वार पहुंच नहीं पाया। वो कुछ एक रास्ते से वापस आ गया, क्योंकि यात्रा का समय था कि 15 दिन में हमको वापस आना।
तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो गया ही नहीं। लालिया ने बोला मोतिया को कि मोतिया तो गया ही नहीं। बोले मैं तो गया हूँ साहब, मैं तो नहा कर आया और गुरुजी आपके लिए कमंडल में जल लाया मैं, ये देखो। हाँ भाई ये तो नहा कर आया, सच ये सच बोल रहा है, ये कमंडल में जल है। बोले तू कैसे और ये कैसे, दोनों के बीच में क्या हुआ? बोले महाराज मेरे ऐसे और उसके ऐसे में ये हुआ कि ये जो कालिया, जो मैं वहां पर यात्रा करने गया, मुझे आपने बोला था कि हरिद्वार में गंगा स्नान कर कर आना है, ये तो रास्ता था। जहाँ पर भी मैंने देखा मुझे भी रास्ते में कुत्ते मिले, अलग अलग शहरों में अलग अलग पड़ावों के ऊपर, वो भी भौंकते थे, तो मैं अपनी दुम दबा के प्यार से निकला। कभी कुछ हुआ तो छोटे थे तो थोड़ा उनसे लड़ता नहीं था, तो बुरा कर दो उनको साइड कर देता था, कभी दुम दबाता कभी साइड, कभी दुम दबाता, ऐसे करते रास्ता तय करके पलट कर आकर मैं महाराज ये ना करा और ये बताया आपको। बोला तो ये पंक्ति पूरी फिट बैठती है उसको। चलते चलते रुक जाते हैं, बातें बड़ी बनाते हैं, रुका हुआ क्या बताएगा, पहुंचने से पहले ही मर जाएगा, इसलिए चलने में भलाई है, ये बात समझ में आई है। बुद्धि योग वही होता है, उसी के पास होता है जो परिस्थिति को देखते हुए, अनुकूलता प्रतिकूलता को देखते हुए वो अपनी चाणक्य बुद्धि का उपयोग करके उस समय से निकल जाता है। और बेवकूफ होता है कि कुछ ऐसे प्रसंगों में पढ़कर अपना भी जीवन खतरे में डाल देता है और औरों के लिए भी मुसीबत बन जाता है। सीखने को हमको क्या मिलता है? हमको सीखने को ये मिलता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमको उसी योग में से होके निकलना पड़ेगा। ऐसे भी बुद्धिजीवी बहुत विद्वान लोगों के साथ में भगवान कृष्ण आए, नानक जी आए, उनको भी अपने फैसलों के बीच में ऐसे योग बनाने पड़ते होंगे कि वो अपने कार्य क्षेत्र को कैसे सफल करके, आज उनके द्वारा जो सिंचाई करके जो उन्होंने हमको दिया फल, वो आज तक हम उसका फल को चख रहे हैं। चाहे ग्रंथों के माध्यम से हमारे पास इतना कुछ है उनका दिया हुआ। क्यों? उनके पास वो बुद्धि योग था, उसमें टिके हुए थे, इसलिए उनका फायदा हमको हो रहा है। ऐसे बुद्धिजीवी लोगों का हम चलते चलते रुक जाते हैं, उनके लिए नहीं है, वो तो रास्ता था उनके लिए, वो रास्ता तय किया, यात्रा पूरी की और अपने आनंद में जीवन में, और वो हमको सिखा गए। लेकिन हम लोग तो लालिया जैसा जीवन बिताते हैं कि इधर गए तो इससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई, ट्रैफिक में कुछ छोटी मोटी दुर्घटना घटी, कोई गाड़ी पर चोट नहीं आई तो लड़ने लगे, और भी लड़ाई झगड़े, और भी समाज में आप देख लीजिए जैसे अराजकता फैली हुई है, तो वो ऐसे लोगों के द्वारा ही फैली हुई है, होती है ऐसे बुद्धिमान लोगों के द्वारा नहीं हुई है। उन्होंने ऐसा स्थापना भी नहीं की, वो अपना योग पूरा करके आते हैं, कभी पूंछ दबा ली, कभी हटा ली, कभी दबा ली, कभी हटा ली, अपना योग जो गुरु ने दिया था आदेश उसको पालन करके आगे। तो हम चलते चलते रुक जाते हैं, बातें बड़ी बनाते हैं, रुका हुआ क्या बताएगा, पहुंचने से पहले ही मर जाएगा, इसलिए चलने में भलाई है, ये बात समझ में आई है। चले वेती हमेशा चलना चाहिए। एक प्रसंग और फिर मैं अपना शीर्ष को वाणी को समाप्त करता हूँ। हमारे यहाँ पर कई राजा हुए, मैं एक नाम लेने का प्रयास करूंगा, शिवाजी महाराज। आप देख लीजिए उनकी हिम्मत कि शेर से उन्होंने युद्ध ले लिया, शेर के साथ उनकी लड़ाई हुई, लहूलुहान भी हुए क्योंकि शेर के साथ युद्ध हुआ था। और आज के किसी योद्धा का कभी शेर का सामना हो जाए तो बोले मैं तो जिम जाता हूँ, मैं ये हूँ, मैंने मस्कुलर मैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बेटा एक बार शेर का सामना करके देख, उसकी आंखों में आंखें डाल के देख, तुझे पता चलेगा तू कौन से जिम में जाता है। क्योंकि उनका उद्देश्य था, उन्होंने उद्देश्य को प्राप्त किया था, घबरा कर भाग जाओगे। ऐसे उनकी घोड़ी भी कैसी थी, किले टपा दिए, उनका साजो सामान भी कैसा होता है। ऐसे योद्धा हमको सिखा जाते हैं कि हमको कैसा जीवन जीना है। हम गिनती में बहुसंख्यक हैं, 750 करोड़ लोग, तो कुछ एक संख्या ऐसी है जो रास्ता बनाती है और फिर वो दर्श बनती है और सबको साथ लेकर चलती है। इसलिए हम आज के बाद ये तय करेंगे, परिस्थिति कैसी भी हो, वो रास्ते हैं सारे, हम रास्ते पर चलेंगे, अपने टारगेट को अचीव करेंगे। धन्यवाद।